Hyundai सांता फे, इसे लेके मैं अपने डेजर्ट के अंदर आया हूँ, ज़मीनों के अंदर, ताकि इसके बारे में जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इसके प्लस माइनस सारी डिटेल में आज आपको मैं चीज़ें बताऊं, और उसके बाद आपने जो फैसला करना है, फिर आपने इससे परचेज़ करने का फैसला करना है। तो अब मैं आपको ज़रा डिटेल में इसकी चीज़ें बताता हूँ, आ जाए। पहला इसका पॉइंट ये है कि इसे जब आपको मार्केटाइज किया जाता है, बेचने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि ये 7 सीटर गाड़ी है। तो 7 सीटर गाड़ी का मतलब है कि इसके अंदर 7 लोग बैठ सकते हैं। तो 7 लोग बैठ के आप घर से दफ्तर तो नहीं जाएंगे, घर से दफ्तर तो एक ही बंदा जाता है। 7 लोग, इसका मतलब है कि आप एक लंबी चौड़ी आपकी फैमिली है, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे इसके ऊपर बैठ के। तो जब लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे तो आपके 7 लोग बैठेंगे, तो उनका 7 लोगों का वो एक सामान भी होगा। तो 7 लोगों का सामान रखने की जगह दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप 5 सीटर बनाते हैं तो फिर तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन 7 सीटर बनाने के लिए आप इसे यूँ खोलेंगे तो अब अगर 7 लोग बैठे हैं तो उनके 7 बैग, 5 बैग तो होंगे, तो वो सामान इसके अंदर नहीं आ सकता। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बंदे पूरे करने के लिए या उन बंदों के सामान रखने के लिए इनसफिशिएंट है, आपका सामान नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप वैसे ही दोस्त जा रहे हैं, कहीं चक्कर लगा के वापस आ जाना है और आपके पास सिर्फ 1-2 आपने शूज़ वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें रखनी है, तो उसके लिए कैपेसिटी है, वरना ज़्यादा फैमिली के लिए इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इवन कि अगर आप शहर के अंदर किसी इवेंट पे जा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, चलो सामान वगैरह नहीं है, फैमिली बैठी है, और आप किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप इसके अंदर 5 किलो फ्रूट की बास्केट नहीं रख सकते, इसके अंदर गोद में लेके बैठना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है इसका। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, माइन्यूट सी है शायद। अब आप ये कहते हैं कि ये कोरियन टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाया, लेकिन डेफिनेटली कोरियन टेक्नोलॉजी है। इन्होंने इस गाड़ी को पाकिस्तान के लिए बनाया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो इधर के लोगों का एक मिजाज है, उसके मुताबिक इसके अंदर चेंजेस करनी चाहिए थी। अब एक छोटा सा पॉइंट है, ये देखें ज़रा इधर आके। आप जब ये चले इसी बॉटल को देख लेते हैं, इसे खोलने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और बंद करने के लिए आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब यहाँ पे है, तो ये इसका ये बटन लगाया हुआ है इन्होंने ऑफ करने के, गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए ये लगाया हुआ बटन। हालांकि इधर लॉक होना चाहिए था, इधर अनलॉक होना चाहिए था। ये एक छोटा सा पॉइंट है। फिर उसके बाद जब आप सारी गाड़ी को लॉक कर लेते हैं, ये सारे शीशे, तो इसका सारे मिरर्स को, बाकी गाड़ियों के अंदर होता है कि आप बटन दबाते हैं तो मिरर लॉक हो जाते हैं, ड्राइवर के अलावा कोई नहीं ओपन कर सकता। लेकिन यहाँ पे आप ये तो सारा चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन सारे मिरर्स लॉक नहीं होते। कोई बच्चा उधर बैठा है, वो बटन दबाएगा, कभी वो शीशा खुल रहा है, कभी पीछे वाले तो हो जाते हैं, कभी वो खुल रहा है, वो उधर वाला शीशा खुल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट ये है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये बेपनाह इन्होंने बटन्स दे दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट रेयर एसी रेयर, ऑटो, ये सारी चीज़ें। लेकिन चीज़ें इनोवेशन होनी चाहिए, नई से नई चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन इसकी प्लेसमेंट कहीं और जगह पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। देखे ना, अब अगर मुस्तफ़ा 2 साल का, उसकी वालदा यहाँ बैठी, उसे पीछे बांध के मुस्तफ़ा नहीं बिठा सकते। वो यहाँ बैठेगा, लाइट ऑन होती है, वो इसे चलती गाड़ी में ये इसे घुमाता रहता है। सो जाएगा तो वो पाँव मारेगा तो हीटेड सीट ऑन हो जाएगी। तो ये यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़ को। तो ये बटन्स वगैरह मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्राइव करते हुए बच्चों के साथ। छोटा बच्चा है, उसे आप पीछे नहीं बिठा सकते, गोद में लेके वालदा बैठेंगी, बेल्ट भी लगाएं, जो भी कर लें उसे, लेकिन उसे पाँव भी मारना है, हाथ भी मारना है, कभी कोई चीज़, ये डिस्टर्ब उसका होता रहता है। ये एक इसका पॉइंट है। अब इस गाड़ी को जो है लॉन्ग रूट पे मैंने ड्राइव किया, उसके बारे में आपको बताता भी रहा, मजाक भी उड़ाया किसी ने एंजॉय भी किया इस चीज़ को। इस्लामाबाद लेके गया इसे मैंने, कुछ 2 ट्रिप हो गए हैं, बहालपुर का ट्रिप हो गया। इसकी फ्यूल एवरेज जो आई है 12 किलोमीटर पर लीटर आई है। फ्यूल एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। डेफिनेटली अब आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपने 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी को चलाना है, तो उसमें अब हाइब्रिड वाला सिस्टम पे या इलेक्ट्रिक सिस्टम पे इसने जाना है नहीं, वो तो पेट्रोल पे चल रही है, तो आपकी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा आनी है। तो अगर आपके जहन के अंदर ये है कि आप लॉन्ग ड्राइव के लिए लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 7 सीटर है और आप कह रहे हैं कि बड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, 7 सीटर लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी वाला मकसद पूरा नहीं होगा। 7 सीटें मिल जाएंगी, 7 सीटें मिल गई तो सामान रखने का मकसद पूरा नहीं होगा। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए मेरे हिसाब से ये फारिग है। अगर इसे हम कंपेयर करें ग्रैंडी के साथ,
तो ग्रैंडी पे जब भी मैं लॉन्ग रूट पे जाता हूँ 16, 17, 18 उसकी ये फ्यूल एवरेज आती है। तो स्टिल मतलब 2018 मॉडल है, तो अभी भी जब मैं उस पर ट्रैवल करता हूँ तो उसकी 16, 17, 18 किलोमीटर पर लीटर ग्रैंडी की एवरेज आती है। हाँ, जब शहर के अंदर चलाते हैं हम इसे, अब शहर के अंदर चलाते हैं क्योंकि जाहिर है ब्रेकें लगती हैं, सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, स्लो चलती है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक उसके अंदर शिफ्ट होती रहती है, वापस आती रहती है। तो सिटी के अंदर ये 18 की एवरेज दे रही है, 18 किलोमीटर की एवरेज, 18-19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहर के अंदर 7 सीटर गाड़ी लेके आपको फिरने की क्या ज़रूरत है? 1.5 करोड़ रुपये, 15 मिलियन आपको खर्च करके तो 18 की एवरेज लेके। तो अगर आप कंपेयर करें एक्वा के साथ तो वो मेरे ख्याल में इससे आधी से भी आधी प्राइस के ऊपर आपको वो मिल जाती है और सिटी के अंदर यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है। ये एक लग्जरी है देखने के लिए। आपकी बड़ी गाड़ी आपने 7 सीटर लेके भेजी हुई है, 7 सीटर लेके आप चला रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसके फीचर्स बता के जी आप वो आईफोन इसके अंदर रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये सीटें खुल जाती हैं, 7 सीटर है, वो आपको रिव्यू देने लगते हैं, वो रिव्यू देने लगते हैं जी ये इसकी यूं करके इन्होंने ग्रिल बना दी है, ये चीज़ें सारी ठीक हैं, लेकिन एक इसका बिल्ड पर्पज़ है। लेकिन खैर 80 सीरीज़ का इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो की और चीज़ है। इसे मैं कंपेयर करूँगा ग्रैंडी के साथ। जो मैंने प्रीवियस अपना रिव्यू लगाया था तो वहाँ पे तकरीबन 300-350 लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने एडवाइस भी किया। स्टार्ट करने का इसका मसला था, एक भाई ने कहा कि आप इसका जंप स्टार्टर लेके इसके अंदर लाजमी रखें, ये मसले आते रहते हैं, तो वो फिर मैंने जंप स्टार्टर भी परचेज़ कर दिया, इसके अंदर रखा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप हेवल ले लेते इसके बदले ना, हेवल ज़्यादा इससे वो है। हेवल मैंने देखी थी, विजिट की थी, उसके अंदर बेशुमार फंक्शंस है, बल्कि ओवरलोडेड विद फंक्शंस है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं है। अब मैंने देखा ना ये पूरे डेजर्ट के अंदर आना है, यहाँ पे घूमना फिरना था, सारी चीज़ें देखने थी, फैमिली के साथ भी आता हूँ, दोस्तों के साथ, तो स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर मस्ट है। विजल भी इसलिए नहीं थी ली क्योंकि उसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं था, हेवल के अंदर भी स्पेयर व्हील नहीं है, तो वो इस वजह से उसकी, वरना हेवल बहुत अच्छी गाड़ी है। तो लेकिन खैर अब तो ये फैसला है कि डेजर्ट के अंदर जब आना है तो वो 80 सीरीज़ के ऊपर ही आना है, इस पे नहीं आना। ये अब सिटी के अंदर ही चलेगी, अंदर चलती रहे, बच्चों के साथ आप घूमते फिरते रहे सिटी के। लॉन्ग ड्राइव का अगर आपका मकसद है तो वो आप अपने जहन से निकाल दें, फ्यूल एफिशिएंसी ऑन लॉन्ग ड्राइव अपने जहन से निकाल दें। तो ओवरलोडेड विद फंक्शंस, प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स जो है वो। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ, इधर है। एक्चुअली अब जब आप रिव्यू देखते हैं, वो बहुत सारे लोग रिव्यू देते हैं, वो कहते हैं जी ये देखें जी ये इसका रेन फॉरेस्ट ग्रीन कलर है, ये इसकी क्रोम की ये लगी हुई है, वो फलाना वो लगा, ये सारी चीज़ें यार नज़र आ रही है, नेट पे आ रही है। हमें आपको बताना चाहिए एक्सपीरियंस जो हमने फेस किया है, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, वो चीज़ आपको बतानी चाहिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। एक होता है यूज़र फ्रेंडली, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, ट्रेडिशनल तरीकों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, यूज़र फ्रेंडली। अब इन्होंने जब ये दरवाज़ा खोला है तो ये सीट थोड़ी सी पीछे हो गई है, उसके बाद ये दरवाज़ा बंद करेंगे तो सीट ये आगे हो जाएगी। ये भी फीचर कह के इसे बेचा जाता है कि ये आगे हो जाएगी और बड़ा कंफर्टेबल ड्राइवर को लिए चले जाते हैं। अब कल जब हम एक शादी पे गए हुए थे तो पीछे बुजुर्ग बैठे हुए थे, बड़े इजी लॉन्ग लंबी टांगे करके, मैंने जब बारी खोली तो सीट जनाब पीछे जाकर उनकी टांगे उन्होंने धकेल दी पकड़ के। तो ये क्या बात हुई भी, ऐसे फंक्शन की क्या ज़रूरत है। अब जब इसके अंदर CD प्लेयर आप हमारा चल रहा होता है ना, वॉल्यूम अप करने के लिए हम इसे ऊपर करते हैं, वॉल्यूम अप हो जाता है, इससे तेज अप हो जाता है। इसी तरीके से कॉमन सेंस की बात है कि जब आपने गाना आगे करना है तो आप इसे भी ऊपर करेंगे तो गाना आगे हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऊपर करने के लिए आप इसे ऊपर करना पड़ता है और गाना आगे करने के लिए आपको इसे नीचे करना पड़ता है। ये बेसिक सी चीज़ है, इसे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। कोरियन टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पता उनका लेफ्ट राइट क्या चक्कर है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के लिए बनी है तो इसे इसके लिए ही होना चाहिए। बाकी अंदर से कंफर्टेबल है, छत जो है वो खुल जाती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये देखें ये ऐसा है, फैब्रिक है, ये यूं है, ये हैंडल, ये सारी आपको बताई हुई उन्होंने, लेकिन जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए।